माता जी स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आज के जपा सत्र में आपका स्वागत है। हम मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी को। तो आज हम मुकुंद माला स्तोत्र के 17वें श्लोक की व्याख्या श्री प्रभुपाद ने जो लिखी है उसको साथ में देखते हैं। श्लोक इस प्रकार है, जो राजा कुलशेखर अपनी प्रार्थनाओं में गा रहे हैं। नाथेन पुरुषोत्तमे त्रिजगताम् एकाधिपे चेतसा सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरि परे नारायणे तिष्ठति। यं कञ्चित् पुरुषाधमं कतिपयग्रामेशमल्पार्थदम् सेवायै मृगयामहि नरमहो मूढावराका वयम्। नाथे नः पुरुषोत्तमे त्रिजगताम एकाधिपे चेतसा। हे स्वामी, हे हमारे नाथ, हमारे स्वामी भगवान नारायण जो अकेले तीनों लोकों में शासन करते हैं, एकाधिपे चेतसा, जिनकी सेवा ध्यान में की जा सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास करोड़ों रुपए हों, बहुत सारी जो है फैसिलिटीज हों, मतलब व्यवस्थाएं हमारे पास हों भगवत सेवा के लिए। यदि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हम मानसिक सेवा कर सकते हैं, है ना। ध्यान कर सकते हैं भगवान की, ध्यान में जाकर के उनकी सेवा कर सकते हैं। और जो अपनी निजी धाम में प्रसन्नता पूर्वक सबों को स्थान देते हैं, तो भगवान बहुत करुणामय है। ऐसा नहीं है कि भगवान हमें अपने निजी धाम में स्थान नहीं देते, पर हम हमेशा विस्मृति में ही रहना चाहते हैं। तो प्रेम तो बिना स्मरण के प्रेम हो नहीं सकता, और विस्मरण में प्रेम नहीं हो सकता, और हम नहीं चाहते कि हम उनका स्मरण करें। भगवान चाहते हैं, भगवान हमारे लिए इतने जन्मों, अनेकों जन्मों जन्मांतर से भगवान जो है हमारा मार्गदर्शन करते हैं और परमात्मा रूप में हमारे साथ ही आ रहे हैं। भगवान तो आ, हमारे लिए, भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब कब ये जीव पुनः मेरे पास लौट करके आएगा। तो इसी प्रकार से जो है भगवान अपने निजी धाम में प्रसन्नता पूर्वक सबों को स्थान देते हैं, वे हमारे समक्ष प्रकट हैं। फिर भी हम कुछ गांवों के किसी छोटे स्वामी की, ऐसे निम्न पुरुष की जो हमें छोटा पुरस्कार दे सकता है, सेवा करने की याचना करते हैं। हाय, हम सब कितने मूढ़ हैं, कितने मूर्ख हैं। हम
सेवा करने की जो चेष्टा है, ये प्राकृतिक रूप से हम में है, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होइलो कृष्णेर नित्य दास। तो अगर हम कृष्ण दास नहीं बनते हैं तो माया के दास बनना होगा। और माया के दासों का लक्षण ये है कि हम भगवान से जाकर के इन छोटे छोटे जो राजनीतिज्ञ हैं लोग और गांव के सरपंच इत्यादि, हमारी परिस्थिति के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारी ये सरकारी नौकरी लग जाए, या हमारे इन अध्यक्ष के नीचे हम इनकी सेवा कर पाए। जितने छोटे छोटे लोग हैं जो हमें भौतिक संसार में छोटा सा कोई पुरस्कार देंगे, जो वो भी अशाश्वत होगा, हम ऐसे ऐसे लोगों की सेवा करने की प्रार्थना करते रहते। कितने मूर्ख हैं हम। यदि एक बार हम सच में इच्छा कर लें, सच में हमारी वास्तविक इच्छा यह हो कि हम भगवत सेवा में लीन रहें हमेशा, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, भगवत सेवा भगवान नाम ना छूटे, इस प्रकार की प्रार्थना यदि हम करते हैं तो हमारे इस मनुष्य जीवन पाने का जो लक्ष्य है वह प्राप्त हो जाएगा हमें। भगवत धाम जाकर के भगवान के निजी सेवा में संलग्न होने का जो अम, इतना अमूल्य अवसर है, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। हम उस अवसर को छोड़ करके इन छोटे छोटे अवसरों की सेवा करने की, सरकारी नौकरी करने की इत्यादि की प्रार्थना भगवान से करते हैं। तो हम महामूर्ख हैं। इस प्रकार से राजा कुलशेखर यहाँ पर हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत के श्लोक का उल्लेख श्री प्रभुपाद करते हैं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो जिस व्यक्ति की बुद्धि उदार है, वह चाहे भौतिक इच्छा से पूरित सकाम हो अथवा भौतिक इच्छा से रहित निष्काम हो, या कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो, उसे सभी प्रकार से परम पूर्ण की अर्थात परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। चाहे हमारी कोई भी आशा हो, आशा पाश शतैर बद्धा, हमारी हजारों आशाएं हैं, 100 शताधिक आशाएं हैं हमारी। चाहे हमारी कोई भी आशा हो, हम अकाम हो, हम निष्काम हो, हम सर्व काम, मतलब इतने सकामी हो कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हम जैसे भी हो, पर केवल एक ही मार्ग जो है हमें भगवत धाम तक पहुंचा सकता है ना? और वो है तीव्रेण भक्ति योगेन। तीव्रेण भक्ति योगेन। तो मैं कुछ वरिष्ठ भक्तों का लेक्चर सुन रही थी, तो अमरेंद्र दास प्रभु जी वे कह रहे थे कि हम केवल हम प्रयास ही कर सकते हैं। हमारा जो नाम जप है, हमारा जो भक्ति योग है, हम जो साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, ये इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। भगवत धाम का जो द्वार है, ऐसा मान लीजिए कि आप भगवत धाम के द्वार पर आप खटखटा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, हम सब खटखटाते हुए कि हमें कृपया स्वीकार कर लीजिए। तो प्रभु जी कह रहे थे भगवत धाम का द्वार जो है वो भीतर से बंद कर दिया गया है। तो यदि हमें प्रवेश करना है तो केवल जो अंदर के भगवान के परिकर हैं और उनके जो सेवा में वहां पर उनके नित्य परिकर हैं, पार्षद हैं, वही हम पर कृपा करके द्वार को खोल करके हमें अंदर बुला सकते हैं। पर हम जब साधना करते हैं तो बार बार हम द्वार खटखटा रहे हैं कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, हमें अपनी सेवा में स्वीकार कर लीजिए, कृपा कर दीजिए हम पर, हम अधम हैं, हम में कोई अच्छे गुण नहीं है, पर फिर भी हमारी केवल एक ही इच्छा है कि हम आपकी सेवा करें, और यही हमारी नित्य स्थिति भी है। तो कृपा करके हमारे सारे जो पापपूर्ण कर्म रहे हैं उन सबको आप क्षमा करके हमें आपकी सेवा में स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार से हम रोते हुए द्वार खटखटा रहे हैं।
हो सकता है कि द्वार खुले, यदि कोई भीतर से हम पर कृपा करके द्वार खोल देगा तो द्वार खुल जाए। अगर द्वार नहीं खुल रहा तो हमें और तीव्र रूप से और जोर से पुकारना है, और जोर से खटखटाना है, और अपने इस साधना को जारी रखना है। अगर हम वहीं पर रुक जाएं या द्वार से ही निकल जाएं तो कैसे हमें अंदर प्रवेश मिल पाएगा भगवत धाम। तो ये आवश्यक है कि हम बहुत तीव्रता से हरिनाम का जब हम करें तो इतनी तीव्रता से हम प्रार्थना करें कि हम पर आप कृपा कर दीजिए। हमारी साधना से तो हमारा कुछ हो नहीं सकता, हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो कृपा कर दीजिए हम पर, हमें स्वीकार लीजिए। इस प्रकार से हमें बार बार पुकारना है, याचना करते रहना है, और यदि हमें उत्तर नहीं मिलता तो बार बार हमें याचना करते ही रहना है और तीव्रता से भक्ति करनी है। इसीलिए तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो हमारी जो ये छोटी छोटी इच्छाएं हैं कि इनकी सेवा करनी है, उनकी सेवा करनी है, जीवन में कोई बहुत ही सुंदर हमें वधु मिल जाए, पत्नी मिल जाए तो हम उनकी सेवा करें, और जीवन में हमारे दो चार बच्चे हो जाएं उनकी सेवा करें, या सरकारी हमें नौकरी मिल जाए उनकी सेवा करें। ये सारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, अगर ये इच्छाएं हैं भी, पर हमें भगवान से प्रार्थना ये करनी है कि हमें आपकी सेवा में आप स्वीकार कर लीजिए। हमारी अनेकानेक इच्छाएं तो हैं ही, पर हमारी जो अ, वास्तव में जो हमारी इच्छा होनी चाहिए वो भगवत सेवा की इच्छा होनी चाहिए। और इसी प्रार्थना के साथ ही हम नाम जप करें कि कब हमें भगवत सेवा का मौका मिलेगा। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के 18वें अध्याय में मामेकम शरणम व्रज वाले श्लोक में प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि यदि हम तीव्रता से भक्ति सेवा में संलग्न रहें तो हमें भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के फेस टू फेस होकर के सेवा करने का जो हम कल्पना भी जिस सेवा की नहीं कर सकते, ऐसी सेवा हमें प्राप्त हो जाएगी। भगवान प्रत्यक्ष हमारे सामने प्रकट होंगे और नित्य हम उनकी ऐसी प्रकट रूप में सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा सौभाग्य कौन सा भक्त नहीं चाहेगा। तो इस मनुष्य जन्म को सार्थक करते हुए हम नाम जप तीव्रता से कर सकें और भगवत कृपा हमें शीघ्र ही प्राप्त हो, इस प्रार्थना के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप साथ में कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम प्रभु की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। मुझे अवसर देने के लिए सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि बोल।